हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरियस साइंस पेपर 2, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। टॉपिक 10th है हमारा, और जो भी 9 टॉपिक हैं वो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसिड यानी कि अम्ल। एसिड होता क्या है? तो एसिड जो हमारा होता है वो खट्टा होता है, यानी कि सोडियम टेस्ट होते हैं एसिड्स हमारे, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और एसिड जब हमारे मेटल्स के साथ में, कुछ मेटल्स के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एसिड जो हमारे होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, और ये बेस के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, अब देख लेते हैं एग्जांपल्स। ये हमारे पास में एग्जांपल्स हैं HCl। HCl का मीन्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, जो कि हमारे स्टमक में होता है। तो वो हमारे स्टमक में जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ पर ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी H2SO4 जो है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये है हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास में विनेगर। विनेगर जो होता है इसको हम सिरका बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला CH3COOH, जो कि एसिटिक एसिड है। इसका IUPAC नेम जो होता है वो होता है इथेनोइक एसिड, बट आपको एसिटिक एसिड ध्यान रखना है। जो आंट की स्टिंग होती है, जो चींटी होती है, उसके डंक में जो एसिड होता है उसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH। और जो हमारा सिट्रस फ्रूट होता है, यानी जैसे आंवला है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, यानी कि जितने भी सिट्रस फ्रूट होंगे उनमें कौन सा एसिड होगा? तो सिट्रिक एसिड होगा। कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, इन सब में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि डाइल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए, अब देखते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, यानी कि अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसका बेस्ट मेथड क्या होता है? देखिए, अगर हमने 2 कंटेनर लिए हुए हैं यहाँ पे, अगर हमें डाइल्यूशन इसका करना है तो हम क्या करेंगे? एसिड में वाटर को डालेंगे, या फिर जो है वाटर को एसिड में डालेंगे, या फिर एसिड को वाटर में डालेंगे। ये क्या प्रोसेस होता है? देखिए, अगर हम पानी को अम्ल में डाल रहे हैं, यानी कि हम पानी को अम्ल में, यानी आप घर में भी अपने एग्जाम्पल देख सकते हैं। पैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अगर गर्म है, उस पर अगर आप पानी डालते हैं पैन में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। दैट मीन्स आपको देखने को मिलता है बहुत ज़ोर से वहाँ पर हीट रिलीज़ होती है। इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारा सही मेथड नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पानी है उसमें आप पैन को डालते हैं तो वो तरीका सही है, तब वो हीट जो है वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि चूँकि एसिड जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो जब हम पानी को एसिड में डालेंगे तो हीट यहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी, तो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ये मेथड सही नहीं होता है डाइल्यूशन का। जबकि हम क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज हम एसिड को वाटर में डालते हैं, तो इस तरह से हमारा जो है डाइल्यूट बन जाता है, यानी वो जो सॉल्यूशन हमारा है वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। बेस जो होता है वो बेसिकली हमारे बेस कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। ये जस्ट अपोजिट हैं। वो हमारे जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू से रेड कर देते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। बेसेस जो हमारे होते हैं वो OH- आयन देते हैं, जबकि जो हमने एसिड पढ़ा था वो H+ आयन दे रहे थे। बेस हमारे हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स इनके। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है, और KOH। NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सोप के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। यहाँ पर है NH4OH, जो कि है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में इसका यूज़ होता है। ये हमारे पास में CaOH का होल्ड है, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। बेसिकली ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर लिखा हुआ है MgOH का होल्ड है, तो इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये केमिकल नेम है इसका। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और ये एंटी एसिड की तरीके से काम करता है। ठीक है, एसिड को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर की। देखिए, इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर बेसिकली वो होते हैं हमारे, जो हमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे जो इंडिकेटर का मतलब ये इंडिकेट करना, यानी कि सूचना देना कि जो रिएक्शन हमारी है वो किस तरह से हो रही है, उसमें कौन सा कलर हमारा प्रेजेंट है। तो बेसिकली जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? हमारे लिटमस पेपर है, चाइना रोज़ है, सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सारे अभी हम डिस्कस
डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक क्या है हमारे, जो मैन मेड होते हैं। ऑल्फैक्टरी कौन से होते हैं, वेनिला, क्लोव, अनियन, ये सारे हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। यानी बेसिकली जो रिएक्शन को बताएंगे कि रिएक्शन हमारी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये सारी सूचना देंगे किस तरह से जो कलर आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इंडिकेटर जो हमारे होते हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये हमारे पास में लिटमस है, और ये टर्मरिक है, चाइना रोज़ है, फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। यही जो चाइना रोज़ है यहाँ पर हिबिस्कस लिख दिया है। ये जो हमारा लिटमस है, लिटमस एसिड में जब हम लिटमस पेपर को देखिए, लिटमस पेपर जो हमारा होता है वो बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, लाइकेन से हमें मिलता है। और इसका जो एक्चुअल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, बट हम उसको बताते हैं कि वो ब्लू। बट ये क्या होता है कि लिटमस पेपर हमारा एसिड में अगर हम डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो अगर लिटमस पेपर हमारा एसिड में रेड हो रहा है तो दैट मीन्स वो एसिडिक है, यानी बता रहा, इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ये जो भी कंपाउंड है वो क्या है, हमारा एसिड है। अगर ब्लू हो जाता है तो हम बता पाते हैं कि वो बेस है। अब टर्मरिक की बात करते हैं। हल्दी जो होती है हमारी, उसमें अगर आप नींबू को डालते हैं, सपोज करिए, तो नींबू क्या होता है, एसिड होता है, तो उसमें कोई कलर चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, एज इट इज़ रहता है। बट अगर उसमें आप बेस डाल देते हैं, मान लीजिए आप निरमा उसमें डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। यानी कि आप सोप पाउडर जो आता है हमारा, वॉशिंग पाउडर, उसको अगर डालते हैं तो रेड हो जाता है, क्योंकि वो बेस होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टर्मेरिक जो है वो एसिड में अनचेंज होता है, बट बेस में रेड हो जाता है। चाइना रोज़ एसिड में डार्क पिंक होता है, यानी मेजेंडा कलर होता है, और बेस में ग्रीन। फिनोफ्थलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोफ्थलीन से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिनोफ्थलीन हमारा एसिड में कलरलेस होता है, बल्कि बेस में क्या होता है, पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो हमारा है एसिड में रेड है, बेस में येलो है। हिबिस्कस एज इट इज़ वही चाइना रोज़ है, तो मैजेंडा एंड ग्रीन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट आप लिख लीजिए अपने पास में। ड्राई लिटमस पेपर जो होता है वो हमारा चेंज नहीं करता है कलर को, क्योंकि वो हमारा कोई भी H+ आयन रिलीज़ नहीं करता है। ठीक है, तो हमें जो लिटमस पेपर है वो कैसा चाहिए, वेट चाहिए, यानी गीला चाहिए, ड्राई नहीं चाहिए। देखिए अब बात करते हैं हम लोग फिनोफ्थलीन की। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए, और एक टेस्ट ट्यूब में HCl और एक टेस्ट ट्यूब में NaOH, एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर। अब चूंकि ये हमारा एसिड है, ये बेस है, और ये तो हमारा सिंपल वाटर ही है। तो ये HCl में जब हमने फिनोफ्थलीन को ड्रॉप वाइज डाला, ये हमारे पास में फिनोफ्थलीन है, और सब में हमने क्या किया, फिनोफ्थलीन को डाला। तो हुआ क्या, फिनोफ्थलीन चूँकि इंडिकेटर है हमारा, तो जब फिनोफ्थलीन को अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो कैसा कलर देता है। तो एसिड के साथ में जब ये रिएक्ट करता है, तो अभी हमने देखा था कि एसिड के साथ में फिनोफ्थलीन कलरलेस हो जाता था। कैसा हो जाता था, कलरलेस, बट बेस में क्या हो जाता था, पिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनोफ्थलीन जो हमारा है वो एसिड में क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, कलरलेस हो गया। बट जब हम बेस में यहाँ पर देखते हैं NaOH, NaOH क्या है, एक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेने हैं। अब कलरलेस यहाँ पर हो गया आपका एसिड के साथ, जब बेस के साथ में हमने डाला तो वो कैसा हो गया, पिंक कलर देता है। कैसा देता है, कलर पिंक। और फिर से वही हमारा डिस्टिल्ड वाटर के साथ में क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत, बट आपको अगर ये लर्न है कि एसिड में कैसा कलर देगा या बेस में कैसा कलर देगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है। तो अगर इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि नो चेंज। ठीक है, और अगर इसमें हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो ये हमारा रेड था, रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये R से B में, यानी कि रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब ये ट्रिक के थ्रू आप समझ सकते हैं, इस ट्रिक को आप लर्न कर लीजिए। अगर आपको एसिड और बेस में कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा रेड लिटमस पेपर ब्लू में होगा या ब्लू से रेड कब होगा, तो इस ट्रिक से आप बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे। देखिए अनिल, अनिल का मतलब है, देखिए आ से अम्ल याद रखिए, अम्ल वो होंगे जिसमें नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देगा। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं। और जो छलन है, यानी कि छलन से क्षार यानी बेस, और ये हमारे पास में लाल को नीला कर देगा, यानी कि रेड से ब्लू हो जाएगा। तो अगर आपको वैसे याद है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको नहीं लर्न हो पाता है कि कौन सा, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है
हैं आपको, तो आप इस ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।